हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी में जिस टाइप की डीआई आ चुके हैं उसी का हम लोग जो है फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। आप लोगों को पाई चार्ट हुआ, लाइन ग्राफ हुआ, बहुत सारे डीआई डिस्कस कर चुके हैं। कैसे आप लोग उसे एक मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करोगे, कैसे बेसिक से सॉल्व करोगे, तो आज हम लोग इसे प्रैक्टिस के फॉर्म में रिलेट करेंगे। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी पेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो है प्री की बात करें, यानी एसबीआई पीओ प्री हुआ या आईबीपीएस प्री हुआ, प्री के लेवल की डीआई है जो आप लोग देख के बता सकते हो डायरेक्टली। बाकी आप लोग सर को जानते हैं, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच लॉन्च हो चुका है। जो भी आप लोग सर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डीआई पढ़िएगा। आज हमने कंप्लीटली क्वेश्चन जरूर इंग्लिश में रखे हैं बट सारा डीआई हमने हिंदी में रखा, यानी डेटा को हिंदी में समझने के लिए। यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जाम दे रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो हिंदी में कंफर्टेबल होते सॉल्व करना, तो हमने क्वेश्चन समझने के लिए इंग्लिश में लिख दिया है, लेकिन जो डायग्राम है और बाकी सारे क्वेश्चंस को रिलेट करने का तरीका सब हिंदी में है। निर्देश यानी डायरेक्शन क्या दिया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता गई। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ये जो दिया गया, पहला ये डिफरेंट जो है कि जो जितने सिलेबस है उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भर्ती कितने ने किया, टोटल 3000 विद्यार्थी का प्रतिशत अलग अलग में पार्टिसिपेट जो किया। यानी क्राफ्ट की बात करें, क्राफ्ट में देखो पहला क्या है, क्राफ्ट है, ये क्या है, चित्रकारी है, ये क्या है, 16% तैराकी है, और ये येलो वाला गायन है, और ये वाला नृत्य है। ध्यान से समझिएगा, इसी रेशियो में दिया गया है। वैसे यहाँ पे भी आप लोग को ध्यान से समझना है। पहले पाई चार्ट में ये क्राफ्ट हुआ, ये चित्रकारी हुआ, ये क्या हुआ, देश, येलो वाला गायन हुआ, और ये नृत्य हुआ। तो ये पहला कह रहा है कि 3000 में क्राफ्ट में, चित्रकारी में, ये परसेंटेज आप लोग बता दो। जैसे मान लो हम कह दें कि बताइए 3000 टोटल स्टूडेंट हैं पहले वाले में, इसमें क्राफ्ट में कितने लोग भर्ती किए गए या कितने पार्टिसिपेट किए। भाई आप लोग क्या करोगे, 3000 का 25% करोगे। अच्छा, कितने तैराकी में, तैराकी में 16, 3000 का 16% करोगे। तो पहला तो ये दिया टोटल स्टूडेंट की बात की जा रही है, तो टोटल स्टूडेंट किसी में क्राफ्ट, चित्रकारी, तैराकी, गायन, नृत्य यानी डांसिंग, सब में आप लोग बता सकते हो ना। वैसे देखोगे 1750 लड़कियों का प्रतिशत, ये टोटल, देखो ध्यान दे, टोटल विद्यार्थी यानी टोटल स्टूडेंट की बात कर रहा, और यहां सिर्फ गर्ल्स की बात कर रहा है। और हमें पता टोटल स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं, और यहां सिर्फ गर्ल्स हैं। यानी गर्ल्स में 1750 टोटल गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, यानी 3000 टोटल स्टूडेंट थे। टोटल स्टूडेंट का अलग अलग जो है, अलग अलग स्ट्रीम्स में, यानी क्राफ्ट, चित्रकारी में कितना जो है पार्टिसिपेट किए दिया है। और 1750 गर्ल्स, तो 1750 गर्ल्स हैं, तो 3000 में से 1750 अगर आप लोग घटा दोगे, यानी इसका मतलब 1250 क्या है, बॉयज हैं। तो 1250 टोटल बॉयज हैं, 1750 गर्ल्स। गर्ल्स जो है क्राफ्ट, चित्रकारी, तैराकी, गायन और डांसिंग यानी नृत्य में जितनी पार्टिसिपेट की गई ये है। तो एक बेसिक की बात करेंगे, 2-3 तरीके इसको सॉल्व करने के हैं। पहला तो ये हुआ कि हम एक ही पाई चार्ट में दोनों को रिलेट कर लें, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना होगा। और दूसरा तरीका ये हुआ कि भाई हमें पता टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट में से अगर हम गर्ल्स घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा। जैसे मान लो हमें कह दें कि भाई जो डांसिंग में टोटल स्टूडेंट, डांसिंग में टोटल 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। डांसिंग में अगर 100 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो 100 स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों। और अगर हम बोल दें कि सिर्फ गर्ल्स जो है 70 पार्टिसिपेट करती हैं, इसका मतलब बॉयज क्या होगा, बॉयज 30 होगा कि नहीं होगा। टोटल में से अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में, जैसे टोटल को, जैसे टोटल में से हमने गर्ल्स घटाया, बॉयज निकाला टोटल, वैसे अगर हम बोल दें कि बताइए बॉयज कितने डांसिंग पसंद करते हैं, तो टोटल कितने डांसिंग पसंद करते हैं माइनस गर्ल्स कितनी करती हैं। टोटल के लिए ये वाला ग्राफ, गर्ल्स के लिए ये वाला ग्राफ, रिलेट कर दो। तो चलिए अब हम लोग फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले डीआई में हम लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, बता चुके हैं कि रेशियो से कैसे करोगे और कैसे डायरेक्टली। जब डेटा आसान होगा तो डायरेक्टली कर लो, अदरवाइज आप लोग रेशियो से करोगे। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, डीआई आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये 1750 का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये 3000 का, ये टोटल स्टूडेंट का, ये गर्ल्स का, बॉयज आप लोगों को बार बार सब में रिलेट करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे ध्यान से और कोशिश करिए आंसर बताइए। विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल।
एक लाइन का आंसर है। आप लोग बताओ भाई, बॉयज यानी किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा है, यानी कुल टोटल 3000 स्टूडेंट है, हमें पता है 1700 अगर 50 लड़कियां हो गई हैं और 3000 टोटल विद्यार्थी हैं, तो 3000 में से 1750 घटाओगे यानी 1250 क्या होंगे, बॉयज होंगे, तो 1250 क्या होंगे, बॉयज होंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर। यहां से देखो एक लाइन का आंसर सॉल्व कर देगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 हुआ, है कि नहीं, और 3.6 यानी 21.66 का मतलब लगभग में 42% आ जाएगा। एक लाइन में आंसर आप लोग बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट बताओगे। वैल्यू की अगर हम बात करें, यहां पे क्या दिया गया, हमें कह रहा है कि भाई बताइए गायन और क्राफ्ट यानी सिंगिंग एंड क्राफ्ट में टोटल कितने बॉयज हैं, हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड इन द सिंगिंग एंड क्राफ्ट, यानी सिंगिंग और क्राफ्ट में बॉयज कितने हैं। तो भाई यहां पे हमें पता है ये टोटल ये गर्ल्स दिया है, तो बेसिक से करोगे। देखो हमें क्राफ्ट की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, क्राफ्ट एंड गायन की ना, गायन ये मतलब एक ये वाले ग्राफ, ये वाले ग्राफ, यहां से क्राफ्ट ये वाला ग्राफ और यहां पे गायन ये वाला ग्राफ। ध्यान से पढ़िए, एक बेसिक तरीका, अगर हमें कोई ट्रिक नहीं अप्लाई किया तो ये पता है, देखिए अगर कोई ट्रिक नहीं अप्लाई किया तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई 3000 ऐसे करेंगे कि 3000 टोटल छात्र थे, इसमें जो है क्राफ्ट और गायन में कितने छात्र थे, 25 और 21, 25 और 21। अगर छात्रों की बात करेंगे 25 और 21, एक साथ गायन और क्राफ्ट में स्टूडेंट निकाल लो और एक साथ गायन और क्राफ्ट में गर्ल्स निकाल लो, एक साथ टोटल स्टूडेंट एक साथ गर्ल्स, दोनों मिलाकर जो बचेगा तो बॉयज आ जाएगा। बता दोगे भाई 3000 का 25 और 21 कितना हुआ, 25 21 46 हो गया ना, तो 46%। तो 3000 में 46% का मतलब आप लोग निकालोगे 0 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12 और 1 13, यानी 1380 स्टूडेंट जो है क्राफ्ट और गायन में टोटल पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिट करते हैं। गर्ल्स जो हैं 22 और 28 का मतलब कितना हुआ, 60 हुआ ना, तो 60 हुआ, 22 28 60, वेरी गुड। जैसे हम कह रहे हैं वैसे आप लोग भी कह रहे हैं, 60 नहीं भाई, 22 और 28 का मतलब कितना, 50 हुआ, तो 50 हुआ यानी 1750 टोटल लड़कियां हैं, इसमें 50% इन्हीं दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं, एडमिट करते हैं, किसमें, क्राफ्ट में और गायन में। तो 50% का मतलब 1/2, रिलेट कर लो, यहां से 2 8 16 हो गया, 2 8 16 हुआ 1, 2 7 जा 214 हुआ, 1 15, 2 5 10, यानी 1380 में से 875 घटाओगे, यहां पे 5 हुआ, यहां से 7 से 7 0 हो गया, और यहां से 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, 8 4 12, 405 है, 405 है, 4035, ये तो आ ही गया था ना, 505 505। 1380 में से, ये ध्यान समझिएगा, 1380 में से 875 घटाओगे 505, हम भी डाउट कर रहे हैं, यानी 1300 में से 800 घटाओ 500 हुआ और 80 में से 75 5 हुआ, एक डायरेक्टली आंसर। ये तो क्या हुआ, बेसिक हुआ। लेकिन एक और तरीका देखिएगा, जब रेशियो जब ज्यादा टफ दिया हो तो एक और तरीका है, लेकिन ये डेटा टफ नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि हम वो तरीका अपनाएं ही। हम दूसरा तरीका ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो, देख लीजिए, जहां जो जरूरत होगी वही सॉल्व करेगा, जरूरी नहीं कि ये तरीका अपनाओ। पहले जो 3000 स्टूडेंट थे और ये 3000 का, और यहां टोटल गर्ल्स 1750, इनका ही पहले रेशियो निकाल लो। रेशियो का मतलब ये हुआ 25 25 इक्कम 25 और 5 25 दूना 50, 25 7 175, यानी 12 टोटल स्टूडेंट है और 7 क्या है, टोटल गर्ल्स है, ऐसे समझिए। यानी जो 3000 और 1750 का अनुपात था, टोटल रेशियो का अनुपात हमने निकाल लिया। अब हम 3000 और यहां इसका ना करके 12 और 7 का करें तब भी वही आंसर आएगा। कैसे भाई, जैसे यहां करोगे कि 25 और 21 का मतलब कितना, 46%, यानी 12 का आप लोग 12 का 46% निकाल लो, माइनस क्या करोगे आप लोग 7 का 22 और 28 50% निकाल लो, 7 का 50% निकाल लो, जो आएगा यहां पे आए कितना, 12 6 72 हुआ, 12 चौका 48 और 7 कितना हुआ, 48 7 55 हुआ, इतना, माइनस 7 5 35 350 हुआ। यहां आया कितना, 2, और 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 3 गया 202% आया। अब भाई 202% किसका निकालो, सही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। जब वैल्यू आसान है तो हम उसको क्यों करें, लेकिन तरीका है, बता दे रहे हैं। जैसे जो इनमें हमने कॉमन किया, एक 0 कॉमन किया और यहां 25
ध्यान सेगा, यहाँ 25 बरहियम और 25 सत्ते, यानी 250 से दोनों कट किया। जो कट करेंगे जिससे वही क्या करिएगा, जो इससे कट करेंगे वही मल्टीप्लाई करेगा 202। ध्यान समझिएगा, 12 छक 72 हुआ, 12 चौका 48 और 7 कितना हो, 55, ठीक है 55, और यहाँ 7 पचे 350, 2 हुआ, 5 से 5 0 हुआ, ठीक है 202% निकालोगे। देखो यहाँ से 2 हुआ, यहाँ से 5 हुआ, तो इससे 101, तो 101 का 5 गुना कितना हुआ, 505, तब भी आया। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले रेशियो निकाल लो, और रेशियो निकालने में जिस वैल्यू से आप लोग कॉमन वैल्यू जो है, यानी 12 और 7 रेशियो कैसे आया, यानी इनमें कॉमन वैल्यू 250 से हमने दोनों को भाग किया है, तो सब कुछ ये 12 और 7 करने के बाद लास्ट में 250 से गुणा कर दो। वो टफ हो गया है, क्यों? क्योंकि देखो ये आसान तब होता जब डेटा और कॉम्प्लिकेटेड दिया होता, लेकिन डेटा 3000 का 46% और 1750 का 50% निकालना ज्यादा आसान है कंपैरिजन टू दिस। मतलब ट्रिक के अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां बेसिक इजी ज्यादा होगा। ये एक आइडिया बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है जैसा इजी लगे वैसा ही सॉल्व करो क्वेश्चन को देखते हुए। तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई? कितना आसान सा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। इतना आसान जो है, देखो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं सिर्फ ऐसे आए, थोड़ा क्वेश्चन और टफ आएगा, लेकिन पहले टाइप को कवर करें, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, फिर डेटा टफ कर देंगे। हाउ मेनी गर्ल्स बीन एडमिटेड स्विमिंग एंड पेंटिंग? गर्ल्स की बात कर रहा भाई, गर्ल्स यही है, यानी तैराकी की बात करेंगे, गर्ल्स में 14% है, और सिंगिंग की बात यानी नृत्य वाला लास्ट वाला 20%, यानी 20 और 14 कितना हुआ, 34% हुआ। तो लड़कियां कितनी है, 1750, और इसका कितना 34%। कुछ नहीं ध्यान देना है, इसका कितना आप लोग करोगे, इसका 34% निकाल लो, क्या डाउट है, आंसर हुआ। यहां से सॉल्व करिएगा, 5 2 हुआ, 5 से यहां से 5 से 5 3 जा 15, और 5 5 जा हुआ है कि नहीं, 2 से यहाँ पे 1 जा, 2 से 1 जा, 17 पचे 85 हुआ, और 8 17 तिया 51, और 8 कितना हुआ 59, तो 598 है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान देना है कि टोटल लड़कियां कितनी, 1750, उसमें नृत्य में और तैराकी में कितनी है, 20 और 14, यानी दिस कितना 34%। 34% निकाल लीजिए, डायरेक्टली आंसर। बॉयज की जरूरत नहीं है। टोटल की बात करोगे, ये गर्ल्स की बात करो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जब यहां पे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी की बात करो तो ये नंबर्स वाले ज्यादा देते हैं, तब रेशियो की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग जैसे बैंकिंग में जाते हो, जान के रेशियो वाला टफ देते हैं। यहां भी हम पेड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप लोग रेशियो को यूज करो। जैसे यहां देखो, अब यहां प्रतिशत में कभी कभी आसान हो जाएगा। जैसे ही कहेंगे कि नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड टू डांस इज, ये देखो डांस में गर्ल्स, तो गर्ल्स डांस में जो कहा जा रहा पहले उसको लिखो। गर्ल्स जो डांस में है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, मतलब वो जो है विद्यार्थियों की कुल संख्या, टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है। ध्यान समझिएगा, जो डांसिंग में लड़कियां हैं वो टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, मतलब डांसिंग में लड़कियां डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट इनटू 100। यही तो आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, डांसिंग में लड़कियां को टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिए। तो देखो, और जब भी कंपैरिजन परसेंटेज की बात करेंगे तो हमने आप लोगों को ये बताया था कॉन्सेप्ट, डेटा को एक्सपैंड फॉर्म में। द नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड टू डांस, डांस की बात करेंगे, यानी नृत्य की बात करें ना, नृत्य की बात करें, नृत्य में भर्ती लड़कियां कितनी है, लास्ट वाला है 20% है। भाई 1750 का कितना निकालोगे, 20% है, लड़कियां भर्ती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब करा कि संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे, विद्यालय में टोटल स्टूडेंट, पर्टिकुलर नृत्य में बॉयज और गर्ल्स की बात नहीं कर रहा, विद्यालय में 3000 छात्र हैं। ध्यान समझिएगा, तो मतलब ये कह रहा है कि 1750 का 20% जो गर्ल्स हैं वो 3000 का कितना परसेंट है, निकाल लो भाई, क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 20 ये 20 पहले कैंसिल हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहां से 20/100 यानी 1/5 कर देना, 20% का मतलब 1/5 कर दें, तो यहां से 5 से 5 3 15, 5 7 35, ये हुआ, 1 0 कट गया। यहां से 37/3 का मतलब 3 1 3 2 6 हुआ, और एक 0.333, 12.33 जो आएगा आंसर। 12.33 का मतलब अप्रॉक्सीमेट 12.35 बोल सकते हो, जैसे दिया है। बोलो, किसी को डाउट है इसमें?
किसी को डाउट है तो यू कैन कंफर्म कर सकते हो। सिर्फ कह रहा डांस में लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों का कितना परसेंट, एक लाइन का आंसर है, सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब प्योरली हिंदी में आप पेट की बात करें, पहली बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम ही नहीं कर, टफ नहीं है, बिल्कुल ओरल आंसर है ये सारे जो है पेन की जरूरत ही नहीं है। तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या और भर्ती लड़कों की संख्या से क्या अनुपात है? भाई तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी का मतलब क्या, 14%, यानी स्विमिंग 14% है, लड़कियों की संख्या, तो आप लोग करोगे भाई 1750 का कितना, 14% क्या हुआ, लड़कियां तैराकी में हो गई। भर्ती लड़कों की संख्या से कितना परसेंट है, तो भाई ये तो लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं, ध्यान समझिएगा, जब बॉयज निकालोगे तो अभी हमें कह रहे हैं कि 3000 टोटल स्टूडेंट का तैराकी में कितने हैं, ध्यान से समझिए, तैराकी में कितने स्टूडेंट, 16%, तो 3000 का 16% निकालोगे टोटल स्टूडेंट, इनमें से 1750 का 14% निकालोगे लड़कियां, ये तो कह रहे हैं ना भाई, यहां इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा 1750 टोटल लड़कियां का 14% तैराकी और 3000 का 16% टोटल स्टूडेंट है, ध्यान से समझिए, और 3000 टोटल तैराकी में स्टूडेंट में से, और लड़कियां अगर घटा दोगे, लड़कियां कितनी तैराकी में हैं, तो भाई लड़के तैराकी में आ जाएंगे, रेशियो निकालो। लेकिन अब देखो जहां रेशियो की बात होती है इतना आसान नहीं, वैल्यू निकालो फिर घटाओ, मुझे लगता है ये टफ लगता है, रेशियो में खासकर और कंपैरिजन परसेंटेज में खासकर ये सब टफ होगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखो ये समझ में आ रहा, सॉल्व कर लोगे, आंसर है, तो वैल्यू तो ठीक है, लेकिन यहां डेफिनेटली क्या अप्लाई करोगे, रेशियो। अभी हमने क्या बताया था, 3000 और जो 1750 का रेशियो क्या था, 12:7, ठीक है, और ये भी था हमने 250 से इनको कट किया था, 250 का 12 गुना देखो 3000, 250 का 7 गुना 1750 हुआ कि नहीं हुआ, तब भी वही आ जाएगा। हमें रेशियो चाहिए तो वैल्यू की जरूरत नहीं, रेशियो से रिलेट करो। वैसे यहां पे क्या करोगे, अगर हम तैराकी की बात करें 7 का 14%, 14 यहां 7 का 14% करो, 14 सत्ते 98, या ऐसे लिख दो, देखो 7 का 14%, थोड़ा सा और आसान रहेगा। रेशियो यहां से 12 को 16 से, टोटल स्टूडेंट की बात करें 12 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 12 टोटल स्टूडेंट है उनका 16%, देखो यहां जो है जहां 3000 कर रहे हैं वहां 16 कर दे रहे हैं, माइनस क्या करोगे, अभी तो लिखिए तो 7 का 14% ना, ये लड़के आ जाएंगे, देखो वही रेशियो आएगा लेकिन थोड़ा और आसान हो जाएगा। कैसे, यहां से 12 और 16 से करोगे तो 14 का स्क्वायर -4, यानी 12 16 9 32, 16 एकम 16 और 3 19, 192 हुआ, 192% ये हुआ, माइनस कितना हुआ, 14 सत्ते 98 ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, 98 और 200 ना, और 92 कितना, यानी 94 ये हुआ। यहां से 14 सत्ते 98 98% हुआ, और यहां ध्यान समझिएगा, चाहे 192 से 98 घटा दोगे 192 में से 98 घटाओ कितना हुआ भाई, मतलब 2 जोड़ोगे 92, नहीं 94% हुआ। परसेंटेज से कैंसिल, 2 से 49 हुआ, और 2 से कितना करोगे, 2 चौक 8 हुआ, 2 से 14, यानी 47 और 49 47, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो अगर आप लोगों को क्या निकालना है कि हमें निकालना बॉयज, तो पता टोटल स्टूडेंट में से हमें गर्ल्स घटाना पड़ेगा। अगर हमें चाहिए बॉयज किसमें, बॉयज अगर तैराकी में, तो कुल तैराकी में छात्रों में से, तो कुल तैराकी में लड़कियां घटाओगे, तो चाहे आप लोग कुल तैराकी स्टूडेंट में से कुल तैराकी में लड़कियां वैल्यू में घटाओ, चाहे हम कह रहे हैं इसी वैल्यू को रेशियो में कर लो, और जब रेशियो निकालना होगा, कंपैरिजन करना होगा, इंक्रीज डिक्रीज, इसमें वैल्यू से मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, मतलब रेशियो से ही आप लोग रेशियो में रिलेट कर सकते हो, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखोगे दूसरी डीआई, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखोगे दूसरा बहुत आसान, ये आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं, इससे टफ सॉल्व करा चुके हैं, बस ये सिर्फ और सिर्फ आज प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करोगे जो ओरली सॉल्व कर सको। 2005 तक 2006 में किसी विविध कोर्स पढ़ने वाले, सारे हिंदी में है, विवरण दिया है, देखो ये कितना दिया 2005, ध्यान समझिएगा, ये 2005 में दिया गया है, और टोटल 2005 में जो स्टूडेंट है 1900, समझिएगा, ये 2006 में दिया है, और टोटल जो स्टूडेंट है ये 2400 है। आप लोग इसको पहले डेटा को समझिए फिर क्वेश्चन देखो, मतलब 2005 में ये पहला है, इसमें चिकित्सा शास्त्र, कृषि, चिकित्सा शास्त्र वाला ये है 9%, कृषि है, कला है, वाणिज्य है, विज्ञान, इस सब दिया है। वैसे यहाँ पे तो इसमें विद्यार्थी कुल संख्या 2005 में 1900, 19 में कला में कितने विद्यार्थी, 12% निकाल सकते हैं, वाणिज्य में सब में निकाल सकते हो,
2006 की बात करेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। 2005 इस वाले से, 2006 इस वाले से। बोलिए किसी को डाउट है इसमें? यहां तक आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए सिंपल सा आसान है। 2005 में चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2005 में विज्ञान, इंजीनियर, चिकित्सा शास्त्र के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? यानी 2005 में, ध्यान समझिएगा, 2005 की ही बात करें तो और आसान कर दिया गया भाई। कितना? द नंबर ऑफ स्टूडेंट मेडिकल साइंस इन द ईयर 2005, 2005 में चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, यहां लिख दो। पहले परसेंटेज किसका करा? 2005 में चिकित्सा शास्त्र का, 2005 में विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, 2005 की ही बात करा। चिकित्सा शास्त्र कौन सा है भाई? पहला। ये चिकित्सा शास्त्र का, ये आप लोगों से कह रहा है विज्ञान, इंजीनियरिंग लास्ट वाला, और चिकित्सा शास्त्र यही वाला का कितना विद्यार्थी, कितना संख्या है भाई? 2005 में ही अलग दिया ही नहीं गया। 2005 में ही कुल 1900 में से चिकित्सा, ये सब आपस में 100 में से अलग अलग परसेंटेज हैं। तो अगर आप लोग चिकित्सा निकालना 9%, अगर निकालना इंजीनियरिंग निकालना है 15%, तो आपस में ही रिलेट कर रहा, तो कॉमन डेटा की जरूरत भी नहीं है। एक लाइन में समझोगे कि भाई चिकित्सा में 9% है तो 2005 में, बाकी चिकित्सा 9%, ध्यान समझिए। विज्ञान की बात करें 24%, इंजीनियरिंग की बात करें 15%। तो यहां पे 14, 14 और 9 कितना हुआ? 24 और 9 कितना हुआ? ध्यान समझिए, 24 और 9 कितना हुआ? 33, 33 और 15 48, यानी 15 और 24 अगर ऐड करोगे 39 और 9 48%, तो 48%। तो आप लोग ये करोगे, चिकित्सा की अगर बात करेंगे 9% किसका? 1900 का, और इन तीनों चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 1900 का 48%। जो कॉमन डेटा होगा कंपैरिजन में, इंक्रीज डिक्रीज में, और जो है रेशियो में यूज नहीं करते, पहले बताया था। मतलब अगर इसका कोई कहता तो समझ में आता 2006 में, लेकिन 2005 का ही कह रहा तो कोई मतलब नहीं है। ये इतनो इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। यहां सबसे इजी क्वेश्चन यही हमें लग रहा है। यहां से 4 से 12 और 4 से यहाँ 25, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, यहां से 25 6 त्रिक 18, यानी 18.75। देखो 25/4 का मतलब 6.25 इंटू 3, 18.75 आंसर। तो ये आपस में ही कह रहा है, तो ये 9, ये सब मिलाकर कितने? ये आपस में कुल मिलाकर 48। 948 का कितना पार्ट है भाई? 1500 का 9% है, 1500 का 48% है, आपस में जोड़ सकते हो तो रिलेट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखोगे इसको। 2005 तथा वर्ष 2006 में कुल मिलाकर कला के विद्यार्थियों की संख्या इन 2 वर्षों में सभी अनुशासनों के विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए, जहां भी प्रतिशत की बात करेगा एक्सपैंड फॉर्म में लिखोगे। कंपैरिजन क्या करना? 2005 और 2006 में कुल मिलाकर कला विद्यार्थी, भाई 5 की अगर हम बात करें ये, और यहां पे कला 3rd नंबर यानी 12, यहां कला ये वाला यानी 11%। ये आप लोग क्लियर है? इन 2 वर्षों में सभी अनुशासनों में, यानी जितने मतलब हैं, यदि आ गया सभी अनुशासनों में विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भाई आप लोग बताओ, 2005 में यहां 8 में, और 2006 में 8 में, और डिवाइड बाय 2005 में और 2006 में टोटल स्टूडेंट कितना है? तो रिलेट कर लो। कितना आसान है। कैसे करोगे भाई? देखो, तो आप लोग यहां से कैसे रिलेट करेंगे? ध्यान समझिएगा। हम ऐसे रिलेट करेंगे सर, 2005 की बात करें, कला की बात करेंगे। 2005 में टोटल 1900 ना अभी लिखे थे, ये 1900 विद्यार्थी हैं, और ये कितने हैं? ये 2400 है। ध्यान समझिएगा, 1900 ये हुआ, तो 1900 का 12%, ये 2000, ध्यान से पढ़िएगा, 2005 में निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यार, रहन दो। अच्छा, 2000 अगर हम किसकी बात करें, 6 की बात करें, तो 2400 का कितना? 11%। ध्यान समझिएगा, डिवाइड बाई कुल अनुशासन का मतलब, यानी पहले 1900 और कितना? 2400, ये, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंट को रिलेट करने के लिए। समझ में आगे क्या करें? 2005 में 1900 का 12%, और ये अलग अलग दिया इसलिए हम अलग अलग निकाल रहे हैं।
2006 में अगर आर्ट की बात करो, कला की बात करो, 2400 कुल में से 2400 का 11%, और कुल यहाँ पे अनुशासन जोड़ दोगे, सॉल्व हो जाएगा, यानी परसेंटेज रिलेट कर दोगे। अब आप लोग सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर लो। देखो एक चीज और ध्यान दो, जैसे हम क्या करने, 100 यहाँ कॉमन ले, यहाँ पे ये 2020 ऐसे कट गया भाई, 100 सब में कॉमन ले लेंगे, यही बच जाएगा ना। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। देखो 19 2 जा 19 38 हुआ ना, 19 1 जा 19 और 3 कितना हुआ 22 ना, और ये 4 6 4 264 ना, 24 से कम 24 से कम 24 तो 26, इसको जोड़ दोगे 8 और 6 14 हुआ। ये सॉल्व करिए, 8 4 12 के 2 हुआ, और यहाँ पे 6 2 8 और 1 9 हुआ, और 2 2 4 हुआ, 492, और ये 1924 कितना हुआ, 9 4 13 के 3 हुआ, 2 1 3 है कि नहीं, 1 4 हुआ ना, और यहाँ 43 इंटू कितना 100, सॉल्व कर दोगे जो भी आ गया यहाँ आंसर। अब क्या आएगा ध्यान समझिएगा। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हमने परसेंटेज को नहीं ध्यान दे, परसेंटेज है तो 100 कॉमन नहीं, 100 तो वैसे ही कट जाएगा ना, मतलब डेसिमल लगा दो, ध्यान समझिएगा, बात वही है। हमने 100 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब परसेंटेज में है ना ये 2.28 2.64, तो 4.98 हो गया, डेसिमल लगा दिए। इसको सॉल्व करोगे यहाँ 100 से ये कट जाएगा, 43 1 जा 43 है कहीं, हाँ ठीक है, कितना बचेगा भाई 6 हुआ, 43 1.2, अगर 12 होगा तो सही है, नहीं होगा तो इसका मतलब 11 ही सही है, 11 है, 11% सॉल्व कर लोगे। बस कंपैरिजन करना, ध्यान दो बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। चलिए इसको बताओगे आप लोग क्या आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 2005 से बदौचों में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को बार बार डिस्कस किए थे, यानी कैसे इंक्रीज करोगे कैसे डिक्रीज करोगे। इंक्रीज और डिक्रीज में याद करो क्या लिखे थे हमने बताया था आप लोग रेशियो बगल बगल पहले लिखो, रेशियो में फिर डेटा रिलेट करो। क्या 2005 से विज्ञान में, यहां विज्ञान दिस ब्लू वाला ये 24%, यहां विज्ञान ब्लू वाला 25%। अगर 2005 की बात करोगे विज्ञान में 1900 का कितना 24%, ये एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है। 2006 में अगर बात करो विज्ञान की तो 2400 का 25%, समझ में आया। यानी अगर ये निकालोगे तो वैल्यू विज्ञान में 2005 में, और अगर ये निकालोगे तो वैल्यू 2006 में। तो आप लोगों को ये बताना 2005 से 6 में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इसके लिए तो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू नहीं निकालना, रेशियो निकालना। ध्यान देगा, ये परसेंटेज से कैंसिल हुआ, 2 0 से कैंसिल, 24 से कैंसिल, कितना आसान है। यानी ये 19 बचेगा और ये 25 बचेगा। तो आप लोग बताओ 19 की तुलना में 25 क्या है, वृद्धि हुई है, यानी परसेंटेज मोर देन परसेंटेज वृद्धि की बात करेंगे ना, यहां वृद्धि हुई है, परसेंटेज वृद्धि की बात करेंगे कितना, यानी वृद्धि यानी परसेंटेज मोर देन। 19 से 6 बढ़ गया ना, 25 में 6 बढ़ गया, किससे 19 से इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 600/19, यानी वृद्धि होगी कितना, 1/19 की वैल्यू कितना होगा 5.26%, 1/19 की वैल्यू 5.26%, उसका 6 गुना कितना हुआ तो 5 30% हुआ, 26 का मतलब 25 का 150, इसका मतलब हुआ 32%, बिल्कुल सही, 32% वृद्धि अप्रॉक्स में आ जाएगा, क्योंकि लगभग कह रहा है ना, सॉल्व कर लोगे। बोलो किसी को डाउट है इसमें, तो लगभग कितने प्रतिशत का मतलब यहां 32%, अगर एग्जैक्टली आ जाएगा तो सॉल्व कर लीजिए तो भी आ जाएगा। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट। 2005 में प्रबंधन, ध्यान से पढ़िए, 2005 में प्रबंधन, विद्यार्थियों की संख्या 2006 में कला विद्या, कितना आसान सा क्वेश्चन, बस रेशियो और इंक्रीज डिक्रीज कंपैरिजन बहुत आसान होते हैं। ये 2000 किसका 5 का डेटा, 2006 का डेटा। 2005 में प्रबंधन कौन सा है, देखो लास्ट वाला ये वाला ना 8%, और 2006 में प्रबंधन कितना है 10%, यानी 2005 में 1900 का कितना 8%, और 2006 में कितना 2400 का आप लोग क्या लिखोगे 10%। एक लाइन का आंसर है भाई, इसका रेशियो परसेंटेज कैंसिल हुआ, 20 कैंसिल हुआ। अच्छा यहां से देखो 2 4 जा और 2 5 जा, क्या कुछ और कॉमन है यार, 4 6 24, यहां से 19 रेशियो 6 5 30, यानी 19 रेशियो 30 आया। हाँ बिल्कुल है, कहीं है 19 रेशियो 30 नहीं है भाई यहाँ आंसर। तो बोले कोई डाउट है,
हमें क्या करना है, 2 0 कैंसिल हुआ, पहले यहां से 8 3 24 कर देते तो और आसान हो, 8 3 24 कर देते ना, तो 30 यानी 19:30, तब भी आंसर आ गया। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। आओ बाकी आप लोग सर को जानते होंगे। यूपी का कंप्लीट कोर्स इस कोड के साथ स्टडी 91 के चैनल पे उपलब्ध है, जिसको लेना है यू कैन ज्वाइन कर सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन का मतलब ये भी आप लोगों को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए, क्योंकि ये टफ नहीं है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। इसमें आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि डेटा क्या कह रहा है। देखो, दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी प्रतिशत में दिए गए हैं, पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों के अनुपात को दर्शाती, संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या 80,000। ध्यान दीजिए, ABCDE 4 क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कुल संगठन की विभाग यानी डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट में ABCDE में मिलाकर 80,000 80,000 टोटल एम्प्लॉई हैं। ए में 10%, बी में 22%, सी में 12%, डी में इतना, सबको ऐड करोगे 100% होंगे, यानी पाई चार्ट में ना देके ऐसे बोल दिया गया, चाहे चेक करो, ये सबको ऐड करोगे 100% होंगे। यानी अगर बोल दिया जाए कि 100% टोटल एम्प्लॉई हैं, 100% में यहाँ इसको ज्यादातर ऐसा होता पाई चार्ट से दिया जाता है, लेकिन ये ऐसे दे दिया गया, 100 में 10 लोग इसमें, 22 लोग इसमें, 12 लोग इसमें। ये कहने का मतलब ये परसेंटेज आपस में रिलेट हो सकता है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय का पार्ट ये ABCDE में संगठन का पार्ट है, इसलिए ये आपस में रिलेट होगा। अच्छा, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये तो है ही है, अब उसमें मेल और फीमेल का, जैसे डिपार्टमेंट ए की बात करें, मेल और फीमेल का रेशियो, यानी अगर 80,000 का 10% यानी 8,000 एम्प्लॉय हैं, उसमें मेल और फीमेल इस रेशियो में है, बी में वैसे मेल फीमेल। और दूसरा सिटी जेड और वाई, यानी जो एम्प्लॉय हैं वो सिटी जेड को बिलोंग करें कि वाई को बिलोंग करें, ये रेशियो दिया है। तो ये क्लियर हुआ, पहला रेशियो मेल और फीमेल को दर्शाता है, दूसरा रेशियो जो जेड और वाई सिटी को बिलोंग करते हैं उसको दर्शाता है। ठीक है भाई, अब जो क्वेश्चंस कह रहा है उसको रिलेट करेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आ गया, ये 100% का परसेंटेज पार्ट है, ये बहुत आसान हो गया, मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये परसेंट आपस में रिलेटेड है, 100 का पार्ट है। हाँ, ये अलग अलग लोगों में अलग अलग दिया गया है। पहला देखो, हाउ मेनी एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड सी लिविंग टुगेदर इन जेड सिटी। जेड में कह रहा है कि ए और सी के टोटल, देखो ए की बात करें दिस, सी की बात करें दिस, इसमें जेड की बात करें, यानी इसमें जेड और सी में जेड, टोटल कितने एम्प्लॉय रह रहे हैं, वैल्यू की बात करें तो देखो आप लोगों को कंफर्म है, चाहे पहले परसेंटेज में निकाल लो, एक साथ परसेंटेज में निकाल लो, फिर वैल्यू निकालो, चाहे आप लोग 80,000 का 10% विभाग ए में कर्मचारी हैं और जेड में रहने वाले 1/9। वैसे सी की बात करो 12% में 5:1 के रेशियो में, मतलब पहले सी में रहने वाले एम्प्लॉई और फिर जेड में रहने वाले एम्प्लॉई। दूसरा तरीका, जब ये परसेंटेज आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन का देखो आंसर, 10% टोटल एम्प्लॉई है, 10% को 1:9 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक लाइन का आंसर हो जाएगा। सर कहोगे क्या, यानी 10% को 1 और 9 में करोगे, यानी 1% जेड में होंगे और 9% क्या होंगे, वाई में होंगे, तो 10 में 1 और 9% का डिस्ट्रीब्यूशन। और सी की बात करोगे 12% को 5 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5 और 1 6 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 2, तो ये 10% और 2% आया। देखो कितना आसान है। तो 12% को 5 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 10 और 2% आया। तो ए में जो है 10% में 1% लोग और सी में 12% में 10% लोग, तो 1 और जो है 10 कितना 11%, यानी 80,000 का 11% निकाल लो, कितना आसानी से आंसर आ जाएगा दिस आंसर। मतलब वैल्यू को बाद में रिलेट करो, 11 8 88 0 0, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अलग अलग नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना भाई, यहां पे 100 में 10 लोग हैं, 10 में कितने जेड में है, 1 लोग, 100 में 12 सी में है, तो 12 में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो 10 इसमें और 1 इसमें, 11% लोग हैं, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो टोटल वैल्यू का परसेंट निकाल लो, आंसर हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ओके, इसको बताओगे, ये समझ में आ रहा, ये पाई चार्ट में दिया होना चाहिए था, तो आप लोग डायरेक्टली कर लोगे। इसको ध्यान समझिए, विभाग ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों के कितने प्रतिशत है। मेल एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा। जो चीजें हम परसेंटेज में निकाल रिलेट कर सकते हैं, वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। कह रहा है कि ई में पुरुष कर्मचारी,
ई में मेल, व्हाट परसेंट ऑफ शहर जेड में रह रहे कर्मचारियों का कितना प्रतिशत, तो शहर ई के पुरुष कर्मचारी विभाग ए से शहर जेड में, डिपार्टमेंट ए से जेड में, डिपार्टमेंट ध्यान समझिएगा, डिपार्टमेंट ए से जेड में कितने लोग रहे उसका कितना परसेंट है। एक लाइन का कितना आसान सा क्वेश्चन, आप लोग बताओ। ई में पुरुष कर्मचारी, ई की बात करो, ई में टोटल 36% इंप्लॉई रहते हैं और ये 8:1 के रेशियो मेल और फीमेल हैं। तो डायरेक्ट आप लोग बताओ, 8 + 1 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, तो 32% लोग मेल हैं और 4% फीमेल है। यानी 36 को 8 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 32 और 4 आ जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर हमें क्या चाहिए भाई, ई में हम मेल निकाल लेंगे, 32% है क्योंकि ये सारा पार्ट उसी का है। मेल एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट ई में मेल, डिपार्टमेंट ई में मेल एम्प्लॉय है और विभाग ए से शहर जेड में रह रहे, विभाग ए में 10%, शहर जेड में कितने, अभी तो 1 और 9 का मतलब क्या हुआ, यानी जेड में 1% और वाई में 9%। तो ई में मेल कितने हैं, एक लाइन में बताओ आप लोग, 32%, ठीक है। और जो है जेड में कितना, 1%, तो 32% 1% का कितना परसेंट है, परसेंट कैंसिल हुआ तो 3200%। इतना आसान सा क्वेश्चन, यानी जहां वैल्यू नहीं निकालना, ये सारा परसेंटेज से रिलेट हो सकता है क्योंकि 100 में 10 22 ये दिया है, तो 100 में कितने लोग शहर जेड में रह रहे हैं, 10 में कितने लोग शहर जेड में रह रहे हैं और ई में कितने मेल हैं, रिलेट कर लो आंसर एक लाइन का। यानी जहां वैल्यू नहीं पूछेगा वो डायरेक्टली कर सकते हो। What is the ratio of male employee working in department B and D together? What is the ratio of male employee working department B and D? तो B की बात करो, D की बात करो और क्या कह रहा है, मेल की बात करेंगे B और D में, ठीक है, एक साथ ये बताना है। और टू फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग डिपार्टमेंट A एंड E, जो डिपार्टमेंट A और E है तो A में फीमेल और E में फीमेल। देखो अब आप लोग क्या करोगे, टोटल जो 80,000 उसकी जरूरत ही नहीं है, एक लाइन से समझिए भाई। बी में टोटल 22% एम्प्लॉई हैं, 100 में 22 लोग बी में हैं, 13 और 9 के रेशियो में, 13 और 9 22, तो 13 और 9 के रेशियो में करोगे तो 13% ही आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, डी की बात करोगे, 3 और 2 5, टोटल 20% एम्प्लॉई है। 3 और 2 के रेशियो में करोगे, 3 और 2 5 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 4, 4 3 12% और 4 में 8%। समझ में आ गया। 12 और 8, तो अगर हम बात करें 22 को 13 9 में 13 और 9 वैसे ही रहेगा, 20 को 12 और 8, तो बी में कुल मिला के 13% मेल है बी में और 12% मेल है डी में। 13 और 12 कितना हुआ, 25% ना, 25% ये हो गया टोटल मेल बी और डी मिला के हैं। तो एक लाइन में ध्यान समझिएगा, टोटल अब आप लोग परसेंटेज में ही रिलेट कर लोगे, वैल्यू की जरूरत नहीं है, ध्यान समझिए। अच्छा, यहां पे ए में बात करो, 10% में 7 और 3 मेल हैं, तो 7 3 10 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, यानी इसका मतलब 7% और 3%। हमें 3 निकालना, फीमेल कितना, 3% किसमें, ए में। ई की बात करेंगे, अभी लिखे थे 8 और 1 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4, तो 4 32% मेल है, 4 कम 4% फीमेल है। 4% फीमेल है ई में और 3% फीमेल ए में, तो 4 3 7% फीमेल है दोनों मिलाकर, तो 25 और 7 करे 25 7। एक लाइन का आंसर है, बस प्रैक्टिस करने के लिए है क्वेश्चन, ये पहले ही आप लोग सॉल्व कर चुके हो। बताइए किसी को डाउट इसमें है? तो 80,000 का कोई मतलब नहीं भाई, 80,000 का तभी मतलब होगा जब हम लोग कोई वैल्यू यूज करेंगे, मतलब लास्ट में सब कुछ ऐसे कहिए, वैल्यू के लिए 80,000 को रिलेट कर लीजिए। चलिए इसको बताइए, शहर वाई, ध्यान से समझिए। शहर वाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? ध्यान से, हाउ मेनी रेजिडेंट्स ऑफ वाई आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट एट द एंड ऑन एवरेज। ध्यान से बताइए, शहर वाई के कितने निवासी एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? जल्दी से, एक विभाग का मतलब क्या होगा? शहर जेड में कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं? कितने विभाग हैं? 5, ए बी सी डी। करा कि हाउ मेनी रेजिडेंट्स वाई आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट ऑन एवरेज। इसका मतलब हुआ भाई जेड में वाई में सारे एम्प्लॉय कितने हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई 5,
जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कुल 80,000 में अगर हम वाई की बात करें, शहर ए, डिपार्टमेंट शहर ए से बात करें, इसको ध्यान से समझिए भाई। डिपार्टमेंट ए में कुल 10% लोग हैं, 10 में वाई की बात करें 1 और 9 यानी 9%, एक साथ रेड कर लोगे। शहर बी में 22% में 319, 3 और 19 22, एक लाइन में आ गया 19%। जैसे है वैसे ही 12 को 5 और 1 में करोगे तो 5 + 1 6 की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 2 यानी 2%। हम शहर वाई में रहने वाले, कुल 20% इंप्लॉई है, उसमें 1 और 3, 3 और 1 4 की वैल्यू 20, एक की वैल्यू 5, 5 3 15%। ये करोगे मतलब ये वो डायरेक्टली कट जा रहा है, इतना आसान वैल्यू दिया इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ 13 और 5 18, तो 18 × 36, 13 × 26। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई इनका सम जितने एम्प्लॉई हैं उनमें जेड और वाई में रहने वाले रेशियो है, तो जेड में रहने वाले अगर परसेंटेज में दिया तो जेड परसेंटेज में ही इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जेड में रहने वाले वाई में रहने वाले परसेंटेज आ गया। रिलेट कर लो कितना आएगा, देखो यहां से 19 और 9 कितना हुआ 28, 28 और 2 कितना हुआ 30, 30 और 45, 45 और 25 70, 71 हो गया ना, ध्यान समझिएगा 71% टोटल आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे 80,000 का 71% निकालेंगे, टोटल वाई में इंप्लॉई हो गए और ईच डिपार्टमेंट में डिवाइड बाई 5 कर दो। भाई औसतन एक का मतलब सब वाई में कितने, पांचों डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और डिवाइड बाई 5 वो एक डिपार्टमेंट में एवरेज आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, देखो 2 0 कैंसिल हुआ, यहां से 5 से करोगे 5 से 16, 16 बन जा 16 और 16 112 और 112 113, 11,360 है पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बताओ किसी को डाउट है? यानी पहले हमने परसेंटेज में निकाल लिया कि भाई अगर 100 में कुल 10% एम्प्लॉई ए में रह रहे हैं तो सिटी जेड वाई को कितने बिलोंग करते हैं, तो भाई 9%। वैसे सब कटने वाले वैल्यू है तो हमने परसेंटेज में निकाल लिया कितने लोग सब वाई को बिलोंग करते हैं, यानी कुल मिलाकर 100 में 71% लोग वाई को ही बिलोंग करते हैं। तो एवरेज कितना 5 से डिवाइड करोगे 80,000 का वो निकाल लो आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। 7 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्त अंकों का विवरण दिया प्रतिशत। भाई मीरा जो है, मीरा है, सुबोध है, कुणाल है, सोनी, रिचू, आयरीन, विजय, वेरी गुड। इसने देखो अंग्रेजी अधिकतम विद्यार्थी अंक है यानी 60 पूर्णांक है, ध्यान दीजिए अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, ये पूर्णांक हुआ, ये सारे पूर्णांक दिए गए हैं, ये 40 पूर्णांक है उसमें, ये परसेंटेज में मीरा जो है अंग्रेजी में कितना 100%, इतिहास में 80%, कंप्यूटर 50%, कंप्यूटर यानी मीरा का वीक था, गणित में 90%, बहुत अच्छी बात है, विज्ञान में इतना मतलब 120 पूर्णांक है और ये प्राप्तांक का परसेंटेज है सब में। देखो ध्यान समझिएगा, तो सबका परसेंटेज दिया है तो आप लोग क्लियर देखने समझ में आ रहा होगा भाई। जैसे हम बोल दें कि अगर सोनी की बात करें, सोनी जो है 80% पाती है विज्ञान में, ये तो पहले ऐसे समझोगे, 120 मैक्सिमम मार्क्स है उसका 80% विज्ञान में पाती है, तो हमें ये बोल दिया जाए कि बताओ कि जो सोनी है वो कितने मार्क्स पाई है, 120 मैक्सिमम मार्क्स है, तो 120 का 80% मार्क्स सोनी ने पाया विज्ञान में, तो 120 का 80% निकालो, 96 पाया विज्ञान में। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि अब हम अगर टोटल पूर्णांक दिया है और सभी का नाम के साथ इन्होंने किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट गेट किए, तो सारा निकाल सकते हो किसने कितने मार्क्स गेट किए। बस डेटा देख के आंसर सॉल्व करो। ये आसान सा, इसमें हमें लगता है कि बहुत ट्रिक भी नहीं अप्लाई होगी। इन 7 विद्यार्थियों को इतिहास में औसत कितने अंक मिले? 7 विद्यार्थियों को मतलब 7 जो ये सारे विद्यार्थी हैं, देखो समझिए, हिस्ट्री की बात करें इतिहास में इन 7 को एवरेज कितने मार्क्स मिले, यानी इसका मतलब इन 7 को टोटल मार्क्स कितने हैं हिस्ट्री में डिवाइड बाई 7। ये आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे आई होप इस वाले में ना भाई, इनको हिस्ट्री में टोटल मार्क्स इन हिस्ट्री है कि नहीं, टोटल मार्क्स इन हिस्ट्री डिवाइड बाई 7। तो आप लोग देखो इतिहास में 40 अंक हैं, मीरा को 80%, 40 का 80%, सुबोध को 40 का 70, इसको 40 का, कुणाल को 70, 40 का 60, 40, मतलब हर बार 40 का अलग अलग परसेंटेज निकाल रहे हो ना। तो हम एक चीज कर सकते हैं भाई, 40 कॉमन है, 40 का 80% मीरा, 40 का 70 सुबोध, 40 का 70 ये, तो पहले परसेंटेज ही जोड़ लें,
जैसे बार बार जैसे हम मान लो बोल दें 40 का हम जो है 30% निकाल रहे हैं, और प्लस हम बोल दें 40 का 20% निकाल रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं भाई 40 का 30%, 40 का 20%, यानी 40 का 50% बोल सकते हैं 40 कॉमन लेके। तो वही चीजें हम कर रहे हैं, क्यों हम अलग अलग निकालें, हम ये बोल सकते हैं भाई 40 का ही सबका निकालना है तो मार्क्स का, तो 40 का 80% निकालेंगे मार्क्स आएगा। तो पहले हम परसेंटेज ही जोड़ लें। परसेंटेज में क्या जोड़ेंगे भाई, 8 7 15 और 7 कितना 22 और 6 कितना हुआ 28 और 9 कितना 37 और 6 कितना 37, 6 43 और 8 कितना 43, 51%, 510% आया। इसको जोड़ो तो 510% आ गया सबको परसेंटेज। हमने क्या किया, 40 अधिकतम मार्क्स है, 510% निकाला और डिवाइड बाई 7 कर दिया। मतलब 40 का 80, 40 का 70 सब जोड़ के 40 का हमने सारा परसेंटेज जोड़ दिया, और यहाँ इनका 40 का 510% और बाई 7 कर दिया आंसर। तो सॉल्व कर दो, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 1 0 कैंसिल हुआ, 4 1 4, 4 5 20, 204/7, तो 7 दूनाई 14, 6 हुआ, 7 9 63, और 1 हुआ, 7 1 7, 7 चौको 29 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग अलग अलग ना मार्क्स निकालकर 40 का 80, 40 का 70, 40 का 40 कॉमन लोगे तो 80 70 सब जोड़ लो, वो परसेंट निकाल लो, यानी इसका मतलब उतने मार्क्स सबने पाए होंगे, और डिवाइड बाई 7 यानी एवरेज का मतलब सम डिवाइड बाई नंबर। अच्छा, मीरा को कुल मिलाकर सभी विषयों में, ये थोड़ा ध्यान देना है, कितने अंक मिले, सभी विषयों में प्रतिशत नहीं पूछा गया, मीरा को सभी विषयों में मिलाकर भाई कितने अंक मिले, ध्यान दीजिएगा। तो मीरा जो है, मीरा ने अंग्रेजी में 100% पाया, हिस्ट्री में 80% और कंप्यूटर में 50, गणित में 90, विज्ञान में इतना, ये 80, सबको जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए भाई, कितना कहाँ टफ है। आप लोग बताओ 60 का 100% 60 ही होगा ना, 40 का 80%, देखो 40 का 80% का मतलब तुरंत समझिए कि यानी जो परसेंटेज है वो 2 0 होगा नीचे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 चौक 32 मार्क्स उसने इसमें पाए। कंप्यूटर में कितने, 130 का 50% यानी आधा, सबको पता 65, 150 का 90%, 2 0 कैंसिल, 15 9 135 मार्क्स इसमें पाया। 120 का 90%, तो 2 0 वैसे ना, 12 9 108 कर दो, 108 मार्क्स पाया उसने। ये मतलब विज्ञान में तो 120 का 90%, देखो 2 0 कट जाएगा ना परसेंटेज से, 12 9 108 हुआ कि नहीं हुआ। 80 का 60%, 2 0 कट गया, 8 6 48। तो यही सब जोड़ लो भाई, मीरा के मार्क्स ही तो निकालने हैं आप लोगों को, जोड़ लो, जो आएगा आंसर हो गया। क्या आएगा भाई, यहां से 2 5 2 7 7 5 12 12 8 20 28 28, यानी लास्ट में 8 होगा, कंफर्म है, 2 कैरी होगा। अच्छा, फिर यहाँ 8 8 3 8 3 11 और 6 कितना 17 और 3 कितना हुआ 17 3 20 और 4 24 के 4 हासिल 2 ना, 2 और 1 3 1 4, 448 है। हाँ बिल्कुल है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट। कितना आंसर आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन को ध्यान से समझना है, आसानी से बता दोगे। कितने विद्यार्थियों के सभी विषयों में 60% या उससे अधिक मिले, भाई 60% देख के डेटा बताना। मीरा जो है, मीरा को 100 मिले अंग्रेजी में, 80 इसमें, 50 इसमें, 60 या उससे अधिक मीरा तो नहीं हो सकती भाई, उसको सभी विषयों की बात कर रहा। मीरा को एक विषय कंप्यूटर में 50% मिल गए, इसलिए कैंसिल कर दिया। सुबोध 80 70 80 100 100 100 40, अरे भैया सुबोध भी गलती से 40 पा गया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बहुत कमजोर है, इसलिए ये बाहर हो गया। 90 70 60 है, 90 70 70, यानी 60 तो उसमें पाए कंप्यूटर में, 60 या उससे अधिक, तो 60 कंप्यूटर में, बाकी सब में इससे ज्यादा, एक तो यही हो गया। सोनी भैया देखो 60 80 80 सब में, यानी एक में 60, बाकी सब में 60 से ज्यादा, यानी सेकंड। रिचू तो पहले 50, यानी उसकी अंग्रेजी ही कमजोर है, तो रिचू को हटा दो। अच्छा, आयरीन पहले 40 हटा दो, 60 से ज्यादा 35 हटा दो, यानी 2 ही लोग ऐसे हैं भाई कि सब में वो 60% या उससे ज्यादा पाए। डेटा देख के ही बता सकते हो क्या आएगा आंसर। ओके, चलिए अगला आप लोग बताओगे। कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, कुणाल को कितने आप लोग बताओ, कुल कितने परसेंटेज मार्क्स, मतलब कुणाल का टोटल मार्क्स डिवाइड बाई, मतलब कुणाल को कितने परसेंटेज मिले, तो कुणाल को ऑब्टेन मार्क्स मतलब कितने उसने सभी में प्राप्त किया, डिवाइड बाई टोटल मार्क्स
और इंटू 100, यही तो होगा फॉर्मूला। अगर बात करोगे इंटू 100 ये आ जाएगा। भाई कुणाल को कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, तो कुणाल को सभी विषयों में कितने अंक मिले, और डिवाइड बाई टोटल सभी विषयों का पूर्णांक कितना है, कुल मार्क्स कितना है, इंटू 100। बस सॉल्व कर दी, जो आएगा आंसर हुआ। इसको आप लोग बताएंगे? नहीं, चलिए हम ही बता दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे सर कैलकुलेशन जहां होती है हमको बोल देते हैं कहने के लिए। नहीं, ठीक है, हम ही कैलकुलेशन कर देते हैं। टोटल मार्क्स की बात करो सब में, भाई अंग्रेजी की बात करो, यहाँ पे 60 40 100 हुआ। पहले इसको जोड़ लो आसानी से, 60 40 100 130 यानी 230 50, ये सब जोड़ो। देखो 120 और 80 200 हो गया, जो आसानी से जोड़ सकते हैं। 60 40 100 हुआ, 130 50 यानी 280 हुआ। तो देखो 100 200 300 3 2 580। ऐसे करोगे थोड़ा ब्रेक करके आसान होगा ना। हमने इस आसान था, ये 100 हो गया, ये 280 हो गया, 120 से 200 2 200 400 4 1 580 आंसर। अच्छा, लेकिन क्या कुणाल ने कितने किए भाई, कुणाल को कितने परसेंट, कुणाल ने कितने गेट किए हैं? तो भाई कुणाल की अगर हम बात करें तो कहाँ है कुणाल, कुणाल यहाँ है, तीसरे नंबर पर कुणाल है। अंग्रेजी में कुणाल ने 60% पाए हैं, वाह वेरी गुड। नहीं 60 नहीं 90 भाई, 90% पाए कुणाल ने इंग्लिश में। तो 90% 954 2 0 कट जाएगा, 54 मार्क्स पाए कुणाल ने। 70% पाए, 7 चौक 28 मार्क्स पाया है, ठीक है। 60% पाया, 13 छक 78 78 मार्क्स पाया है। 90 15 नवैया 135 मार्क्स पाया है। 70 12 से 84 मार्क्स पाया है, यही करोगे ना। 70 8 से 56 मार्क्स पाया है। अरे कोई भी निकालना है, जैसे कुछ भी आप लोग ये कह रहे हैं 150 का 90 निकालना है भाई, तो 90 जैसे निकालोगे 2 0 नीचे ये कट जाएगा ना, 0 0 दोनों में है, दोनों कट के बाकी वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करो दोनों वैल्यू को। सब जोड़ो भाई, सब जोड़ेंगे, जोड़िए सब, क्या होगा देखो। यहाँ 4 12 8 20 और 5 25 और 4 कितना हुआ, 29 और 6 कितना हुआ, 29 से 35 5 कैरी 3, तो 5 3 8 2 10 7 17 और 3 कितना हुआ 20 20 8 28 और 5 कितना हुआ 33 3 कैरी 1, तो एक यहाँ पे 33 3 कैरी 1, अच्छा वेरी गुड। एक और यहाँ पे 3 4 कैरी 3 हुआ था, और यहाँ से मतलब कुल 435 मिले भाई। इंटू 100 सॉल्व कर लोगे, 1 0 1 0 कैंसिल हुआ। तो बाकी और भी चाहो तो करो, नहीं तो फिर चलो एक और कर देते हैं। 2 से 29, 2 से यहाँ 5, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से सॉल्व कर दो, क्या आएगा भाई। 5 से 2 2 9 4, 2 1 कम 2 2 7, इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई 29%। कितना परसेंट, लगभग 29 का, तो 3 6 18 3 7 21, 7 बार तो जाएगा, डेफिनेट है 7 बार जाएगा, तो 70 75% हो जाएगा। देखो 30 का 7 गुना 70% कितना हो, लगभग 210 के से कम ही आसपास हुआ, 210 से वैल्यू कम है, 75% आएगा, सॉल्व कर लिया। लगभग में कह रहा तो कोई इशू है नहीं। चलो नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि समग्रता किस विषय में प्रतिशतता से, ओवरऑल इन विच सब्जेक्ट द परसेंटेज इज बेस्ट। मतलब गणित में परसेंटेज अच्छा है, अर्थशास्त्र में अच्छा है, हिस्ट्री में, विज्ञान में, मतलब सबने बताओ। अगर हम सब की बात करें, चाहे जो भी है, अंग्रेजी में लोगों ने ज्यादा मार्क्स पाए हैं परसेंटेज में, या गणित में, या विज्ञान में, अर्थशास्त्र में। अगर विज्ञान की बात करो, विज्ञान में देखो ये सब है ना, सारे विद्यार्थी 90 80 70 इतना। तो एक देखो ध्यान से, परसेंटेज जिसका ज्यादा आएगा भाई, जिसका परसेंटेज ज्यादा आएगा तो वही उसमें मार्क्स भी ज्यादा पाएगा। परसेंटेज की बात कर रहा, विषय में प्रतिशतता, तो विषय में प्रतिशतता का मतलब ये हुआ कि उस विषय में टोटल कितने मार्क्स डिवाइड बाई टोटल, मतलब कितना ऑब्टेन किया, टोटल मार्क्स इंटू 100। तो अगर परसेंटेज ज्यादा होगा तो वैल्यू भी ज्यादा होगी, और वैल्यू भी ज्यादा होगी तो परसेंटेज अपने आप ज्यादा आएगा। समग्रता किस, गणित की बात करो भैया, गणित ये 90 100 90 80 80 70 65, अच्छा वेरी गुड। अर्थशास्त्र की बात करो, अर्थशास्त्र भी सुधार हुआ है, 60 40 इतना इतना। इतिहास की बात करो, इतिहास देखो हम यहाँ देख के बता रहे हैं, इतिहास की बात करो ये 80 70 70 60 90 60 80, वाह। विज्ञान 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 विज्ञान, हमें ऐसा लगता भाई देखो 100 100 80 80 70 65 ये है, ये दोनों में थोड़ा डाउट है। अर्थशास्त्र इसमें नहीं, अर्थशास्त्र में नहीं, इतिहास और गणित में सबसे ज़्यादा देखने में लग रहे हैं। इतिहास गणित में सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, विज्ञान में भी ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। तो जोड़ो 8 7 15 7 21 6 इतना, मतलब गणित में ही ज़्यादा है। देखो परसेंटेज गणित में ज़्यादा है तो गणित में ज़्यादा कर दो आंसर, देख के समझिए, जोड़ोगे तो गणित में ज़्यादा आएगा, गणित में आंसर हो गया। ओह सारे क्वेश्चंस, यानी 4 डीआई आप लोग, ये आसान आसान डीआई थे, प्रैक्टिस के लिए डीआई थे, तो इसको सॉल्व करिएगा। डीआई
देखिए अभी हम टफ लेके नहीं है, अभी सारे क्वेश्चन आसान लेके आ रहे हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ आसानी से। बाकी नेक्स्ट सब में हम लोग जो है जब सारी डीआई बेसिक और आसान आसान सॉल्व करा देंगे तब टफ वाले कराएंगे, यानी जो एसबीआई में आप लोग देखोगे, बैंक एग्जाम में देखोगे, सब में कॉमन था। आज ये स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करेंगे, पेट में आसान आते। हाँ पिछली साल थोड़ा सा टफ आया था, वो सब हम जो है सारे क्वेश्चंस डीआई में अलग अलग प्रैक्टिस के फॉर्म में कवर कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सब में हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।